प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आपकी बॉडी है वो क्या कर रही है आपकी यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। तो बेटा कोई आपकी बॉडी है वो मोशन कर रही है, लेकिन बेटा यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपका आपका क्या कांस्टेंट है, आपका पावर कांस्टेंट है। तो हमको बताना है जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका एक्स है, वो आपका टाइम का किस पावर से बेटा प्रोपोर्शन है। मतलब जो आपका एक्स है वो किसके प्रोपोर्शन है, टी की पावर एन, है ना। मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो बेटा आपका एक्स बेटा कांस्टेंट पावर के केस में इसके प्रोपोर्शनल आपका होगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो फर्स्ट केस क्या है, देखिए आपकी डेफिनेशन ऑफ पावर क्या होती है आपकी। बेटा पावर की डेफिनेशन होती है P बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपका आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ बेटा आपकी पावर की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, द रेट ऑफ वर्क डन, है ना। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो बेटा डब्ल्यू की बेटा वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन कर रही है, तो बेटा डब्ल्यू की वैल्यू होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा डी बाई डी टी आपका हो क्या हो जाएगा, आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि बेटा आपका एम कांस्टेंट है, तो आपका एम बेटा आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो क्या बचेगा आपका, इसको सॉल्व करके क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका आपका 1/2 m बाहर आ जाएगा। और बेटा डी बाई डी टी बेटा किसका होगा, सिर्फ आपका आपका वी स्क्वायर का होगा। ठीक है, हम क्या जानते हैं बेटा, जब हम आपका एक्स पावर एन का बेटा डी बाई डी टी आपका करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एन एक्स। बेटा क्या बनता है आपका, वो बनता है आपका एन एक्स और एन माइनस वन। और साथ में क्या होता है आपका डी एक्स अपॉन डी टी। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या बचेगा प्यारे बच्चों आपका, जब यहाँ पर बेटा क्या होगा, क्योंकि 1/2 m बेटा आपका कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका डी बाई डी टी बचेगा। और साथ में क्या बचेगा वी स्क्वायर। अब बेटा वी स्क्वायर का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, कि जब प्यारे बच्चों हम आपका जब एक्स की पावर एन, है ना, जब उसका डी बाई डी टी करते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या बचता है, देखो इसमें आपका एन एक्स, है ना बेटा, क्या बचता है आपका एन एक्स और एन की पावर एन माइनस वन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये बेटा आपका क्या होता है, आपका एक्स की पावर एन का बेटा आपका इसका डिफरेंशिएशन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही बेटा देखिए यहाँ पर बेटा v का बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका, क्योंकि 1/2 m बेटा आपका बाहर आ चुका है, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा 2v डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये बेटा इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ आपका p बराबर एम वी डी वी अपॉन डी टी। तो आपका ये आपका बचेगा। ठीक है, चलिए अब बेटा देखिए हमने यहाँ पर देखो सेकंड केस में क्या करेंगे, आपका सेपरेट द वेरिएबल एंड द इंटीग्रेट। हम डी टी को बेटा इधर लेके जाएंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, पी डी टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम वी डी वी। अब देखिए बेटा इस इक्वेशन में बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका दोनों तरफ का बेटा इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ का हमने इंटीग्रेशन करा आपका, यहाँ पे बेटा इसका इंटीग्रेशन करा है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि बेटा p आपका कांस्टेंट दे रखा है, तो इंटीग्रेशन के केस में जो कांस्टेंट होता है बेटा आपका बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा आपका बेटा, सिर्फ आपका dt बचेगा। और बेटा इस केस में बेटा आपका देखिए क्या यहाँ पर आपका आपका m भी कांस्टेंट है ना। तो बेटा इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, आपका v का और dv के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ से पैचो क्या बचेगा आपका p dt। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ p dt बेटा क्या होता है आपका t होता है। और यहाँ से बेटा आपका क्या हो जाएगा m, बेटा v का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन टू होता है। क्या होता है आपका वी स्क्वायर अपॉन टू। तो यहाँ से बेटा pt क्या निकल गया आपका, हाफ एम वी स्क्वायर आपका निकल गया है, ये इसके बाद है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपकी v की बेटा वैल्यू क्या निकल के आपकी आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद बेटा यहाँ से बेटा v की वैल्यू आपकी निकली है √2pt/m। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम क्या जानते हैं कि बेटा आपका x आपका v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। बेटा क्या होता है आपका dx अपॉन dt आपका होता है। तो मतलब हम जब इसमें dx अपॉन dt बेटा किसके बराबर बेटा आपका होगा, ये बराबर होगा बेटा अंडर रूट, है ना, 2pt अपॉन m के। तो बेटा ये इसके इक्वल होगा। तो dt बेटा आपका इधर जाएगा। ठीक है, जब dt आपका इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ से बेटा क्या बात निकली आपकी, देखिए क्योंकि बेटा देखिए जो आपका t है, ये t बेटा किसके साथ है, आपका रूट के साथ है।
और आपका जो टू और पी और एम है इसको हम अलग कर लेते हैं, है ना। तो जब किसी का रूट होता है बेटा, तो रूट को हम क्या लिखते हैं, आपका टी की पावर, रूट को हम 1/2 भी आपका लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में आपका टू भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट, आपका एम भी कांस्टेंट है। तो बेटा हम इसको बाहर ले लेंगे आपका। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट टू पी अपॉन एम, और रूट टी को हम अलग लिख देंगे, तो रूट टी को बेटा क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका देखिए ये वाला पार्ट आपका आ गया है। अब दोनों तरफ का बेटा हमने क्या करा, इसका अगले स्टेप में इसका बेटा हमने इसका इंटीग्रेशन करा है दोनों पार्ट्स का, क्योंकि ये कांस्टेंट है बेटा आपका, ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन सिर्फ बेटा किसका होगा, टी की पावर 1/2 डी टी का आपका होगा। ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, इसका एक्स हो जाएगा। और बेटा देखिए टी की पावर बेटा 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, 1/2 में इसमें 1 जोड़ेंगे, और नीचे बेटा क्या होगा आपका 1/2, आपका ये इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, किसका, आपका ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से बेटा सॉल्व करके बेटा आपका आंसर क्या आएगा, टी की पावर 3/2 आपका आएगा, और यहाँ बेटा कितना आएगा, 3/2 आएगा। ये टू आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से बेटा आपका क्या निष्कर्ष निकला, आपका x बराबर √2p/m डॉट 2/3 टी की पावर 3/2। अब देखिए यहाँ से बेटा क्या निष्कर्ष, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बच्चों देखो आपका निष्कर्ष क्या निकला बेटा आपका, यहाँ से निष्कर्ष बेटा आपका ये निकला है कि जो बेटा आपका यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए सब क्वांटिटी बेटा आपकी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मतलब यहाँ से निष्कर्ष आपका निकला है कि x बेटा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा t की पावर 3/2 के। तो इट मीन्स आपका कौन सा बेटा पार्ट इसमें बेटा आपका ठीक है, इसमें आपका थर्ड पार्ट आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है। जैसे ही बेटा हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ क्लास 11 है, यहाँ से आप उसके सॉल्यूशंस आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।